गर्भ में पल रहे बच्चे का प्लेसेंटा की पोजीशन, नर्व थ्योरी और ये सारे लक्षण अगर है आपके अंदर तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपके गर्भ में लड़का। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मम्मी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से मैं लेके आई हूं गर्भवती महिलाओं के लिए, जी हाँ, जो कि प्रेग्नेंट हैं और जो ये जानना चाहती हैं कि उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। वैसे तो जैसे ही कोई औरत प्रेग्नेंट होती है ना, जैसे ही बच्चा कंसीव करती है, उसके दिमाग में सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आता है वो यही आता है कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है उसका लिंग क्या है। एक बात मैं पहले ही बता दूं, मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते हैं। देखिए, एक सटीक तरीका होता है लिंग के बारे में जानने का, वो होता है अल्ट्रासाउंड। लेकिन हमारे देश में अल्ट्रासाउंड कराना लिंग परीक्षण के लिए कानूनन अपराध है। अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को और हॉस्पिटल को सजा हो सकती है। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 4 ऐसे सिम्टम्स की जो कि आपको अपने अल्ट्रासाउंड में देख के समझ में आ जाएगा। और अगर अल्ट्रासाउंड को देख के आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं ना, तो काफ़ी हद तक आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ, मैं खुद को ही डॉक्टर नहीं हूँ, मैं उन चीज़ों को ही बताती हूँ जो मैंने सुना है, पढ़ा है, ठीक है। और एक चीज़ और बताती हूँ कि ये जो अल्ट्रासाउंड होता है ना, इसको देख के कोई भी डॉक्टर आपको नहीं बता सकता है। कोई अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं जो बहुत सारे केसेस को देखे रहते हैं, वही आपको कंफर्म कर सकते हैं। बट आप खुद अपने अल्ट्रासाउंड को देख के कैसे जान सकते हैं, तो मैं 4 ऐसे लक्षणों की बात करूँगी, 4 ऐसे सिम्टम्स जो कि आपको अपने अल्ट्रासाउंड में अगर आप देख पाएंगे तो देख सकते हैं, और उससे आप काफ़ी हद तक क्लियर हो सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या बेटी। तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके प्लेसेंटा की पोजीशन। प्लेसेंटा क्या होता है इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी या फिर आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके एक बार देख सकते हैं। प्लेसेंटा की प्रॉपर वीडियो है डिटेल में। तो प्लेसेंटा की पोजीशन से हम कैसे पता कर सकते हैं, देखिए 2 टाइप की स्थिति बनती है प्लेसेंटा की। एक होती है एंटीरियर, एक होती है पोस्टीरियर, ठीक है। एंटीरियर में क्या होता है, जो आपके गर्भाशय की दीवार से प्लेसेंटा जो जुड़ा होता है वो आगे की दीवार से होता है, और पोस्टीरियर में आपके पीछे की दीवार से जुड़ा रहता है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपका प्लेसेंटा जो है वो आगे की दीवार से, मतलब आपके गर्भाशय के आगे की दीवार से जुड़ा हुआ है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपका प्लेसेंटा जो है वो पोस्टीरियर है, पीछे की दीवार से जुड़ा हुआ है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने का साफ सटीक लक्षण होता है। एक बात और मैं बताती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अल्ट्रासाउंड में आपको प्लेसेंटा की पोजीशन एग्जैक्ट पता चल जाए, कई बार नहीं भी पता चलती है। और ये भी मैं कंफर्म बता देती हूँ कि ये जो सिम्टम है ना, ये काफ़ी हद तक सही होता है, लेकिन 100% कोई भी सिम्टम सही नहीं होता। 100% कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर ही आपको बता सकता है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है नूब सिद्धांत, या फिर नब थ्योरी भी कहा जाता है। इसमें एक्चुअली आपके बच्चे का जो लंबाई होता है ना, उसको देख के पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। होता क्या है ना कि कहते हैं लड़के की जो जांघ यानी फीमर जांघ की हड्डी जो होती है वो लड़कियों के कंपेयर में ना बड़ी होती है। तो इस तरीके से बच्चे की लंबाई को नापा जाता है। अगर जो जांघ की हड्डी है, फीमर जो है, वो अगर लंबी है, वो अगर बड़ी है, तो बच्चे का जो आकार होता, लंबाई होती है, वो भी बड़ा होगा। तो अगर बेटा है ना, तो वो बेटी के कंपेयर में उसकी लंबाई ज़्यादा होगी। तो अगर आपके बच्चे की लंबाई जो है वो ज़्यादा है, आपका बच्चा लंबा है लड़कियों के कंपेयर में, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं आपके बच्चे की लंबाई जो है वो कम है, तो कहते हैं कि ये एक लड़की होने की तरफ सटीक लक्षण होता है। तो इसी को नब सिद्धांत, नब थ्योरी, नूब थ्योरी भी कहा जाता है। एक बात मैं और पहले ही आपको बता देती हूँ कि जो भी ये सिम्टम होता है, स्पेशली जेंडर प्रेडिक्शन वाले, यानी लिंग में जो भेद करते हैं, वो होता है आपके 12 वीक की प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद। यानी कि जब 3 महीना आपका कंप्लीट हो जाता है, चौथा महीना लगता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर लगता है, तो ही आपके लिंग के चाहे वो सिम्टम्स हो, मतलब जो लक्षण होते हैं वो दिखते हैं, या फिर आपके अल्ट्रासाउंड में भी तभी पता चल पाता है कि बच्चे का लिंग क्या है।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की, वो है राउंड लिगामेंट पेन। होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। जैसे जो आपका गर्भाशय होता है ना, उसमें जब बच्चा आप कंसीव करते हैं तो छोटा होता है, ठीक है। फिर धीरे 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 बच्चे का विकास होता है, उसका हाइट बढ़ती है, उसका आकार बढ़ता है, वेट बढ़ता है। तो आपकी गर्भाशय की जो दीवार होती है ना, उसको सपोर्ट, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है, बच्चे का वजन बढ़ रहा है तो उसको एक सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो आपकी गर्भाशय की दीवार को सपोर्ट करने के लिए एक स्नायु बंधन कहते हैं वो होता है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि गर्भ में जो बेटे होते हैं, यानी लड़का जो होता है, वो लड़कियों से ज़्यादा एक्टिव होता है। तो वो ज़्यादा चंचल होगा, ज़्यादा सक्रिय होगा, ज़्यादा एक्टिव होगा ना, तो लात मारेगा। तो वो क्या करता है, आपके जो स्नायु बंधन होता है, मतलब आपकी गर्भाशय की दीवार पे फोर्स होगा, एक दबाव पड़ेगा, तो आपके स्नायु बंधन पे भी एक दबाव पड़ेगा, क्योंकि वो उसको सपोर्ट कर रहा है। तो अगर आपके पेट में ऐसे राउंड लिगामेंट पेन हो रहा है, आपको राउंड में इस टाइप का दर्द महसूस हो रहा है ना, कभी कहीं ऐसा नहीं है कि आपको पूरे राउंड में होगा, लेकिन अगर आपको गोलाई में कहीं भी दर्द महसूस हो रहा है, तो भी कहते हैं कि ये गर्भ में बेटा होने की तरफ इशारा करता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव है बच्चा, बहुत सक्रिय है ना, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको राउंड लिगामेंट पेन महसूस नहीं हो रहा है ना, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है पॉलीहाइड्रम नियोस। होता क्या है मैं डिटेल में आपको बताती हूँ। हम सबको पता है कि बच्चा कंसीव होता है वो एक द्रव में रहता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि गर्भ में अगर एमनियोटिक फ्लूइड जो द्रव है उसकी मात्रा अधिक है, तो आप मान सकते हैं कि गर्भ में लड़का है। वहीं अगर आपके गर्भ में बेटी है तो आपके एमनियोटिक फ्लूइड का जो मात्रा है वो कम रहता है, ठीक है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, अगर कम है तो फिर लड़की है, ज़्यादा है तो लड़का है। लेकिन अगर एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो ज़्यादा है तो उसके एक दो कारण और होते हैं, जैसे शुगर अगर है, या कोई मतलब बच्चे के अंदर आनुवांशिक कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो भी एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं अगर एमनियोटिक। वैसे तो देखो, अल्ट्रासाउंड में आपके अगर कोई भी प्रॉब्लम है, बच्चे को कोई भी अंग में दिक्कत है, या विकास नहीं हो रहा है, या मधुमेह की कोई समस्या है, जैसे शुगर वुगर का जो भी है, तो वो तो चीज़ें आपके अल्ट्रासाउंड में आ ही जाएगी। लेकिन अगर इस टाइप की कोई समस्या नहीं है, आपका अल्ट्रासाउंड एकदम सही है, बच्चे का विकास सही हो रहा है, तो आप एमनियोटिक फ्लूइड का कंपेयर कर सकते हैं। अगर ज़्यादा है तो गर्भ में बेटा है, और अगर कम है तो गर्भ में आपकी बेटी है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने 4 ऐसे सिम्टम्स की बात की, 4 ऐसे लक्षण जो कि आप अपने अल्ट्रासाउंड को देख के समझ सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।